हाँ तो बच्चों फिर से अपन आज स्टार्ट करते हैं ना। डोमेन हम लोग पढ़ चुके थे ना, डोमेन हम लोग क्या कर चुके थे, तो पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या बताओ, नेक्स्ट रेंज निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे बताओ? रेंज। रेंज का मतलब होता है परिसर। अब देखो इसके मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगा, 4 to 5 वेज बताएंगे, बट मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो क्या है कि रेंज निकालना आसान नहीं है। सबसे पहली चीज, रेंज निकालना आसान नहीं है, ठीक है। सबसे दिमाग में ये चीज याद रखना, रेंज बड़ी जल्दी आसानी से नहीं फाइंड आउट होती। डोमेन जितना आसानी से अपन फाइंड आउट कर पा रहे थे ना, उतना आसानी से रेंज फाइंड आउट करना जल्दी, मतलब थोड़ा सा आपको घुमा हुआ सवाल मिलेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। राइट, यहां तक की चीज क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक तो डालो पहले, फाइंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन है। किसी भी रियल फंक्शन की अपन को क्या निकालनी है बताओ? रेंज निकालनी है, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं ना। डेफिनेशन क्या थी बताओ? तो डोमेन की डेफिनेशन देखो, फंक्शन क्या होता था? y बराबर f ऑफ x है। तो x की वैल्यूज तो क्या होती थी बताओ? डोमेन है ना। और y की वैल्यूज क्या होती है बताओ? रेंज है ना। जो जितनी भी y की वैल्यूज है, मींस x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो जो y की वैल्यूज हमको प्राप्त होगी, वो सारी वैल्यूज क्या होंगी बताओ? रेंज के अंदर आएंगी। किसके अंदर आएंगी वो सारी वैल्यूज? रेंज के अंदर, मींस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। जैसे अपन लोग बोलते थे ना कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना। तो कोडोमेन तो पूरा हो जाएगा, और उसमें से कुछ एलिमेंट्स जिनका पेयरिंग हो रहा है, जिनका रिलेशन बन रहा है, वो एलिमेंट्स क्या बनाएंगे बताओ? रेंज बनाएंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मान लो उधर 4 एलिमेंट है और उधर 10 एलिमेंट है ना। कितने भी एलिमेंट मान ली, तो इसका रिलेशन इससे आ गया, इसका इससे आ गया, इसका इससे आ गया और इसका इससे आ गया। तो 1 2 3 और 4, इन चार, ये चार एलिमेंट जो है ना, ये तो क्या बनेंगे बताओ? रेंज। ये पूरा क्या होगा? कोडोमेन होगा। और ये क्या होगा बताओ? डोमेन होगा। तो ये तो क्या हो जाएगा बताओ? डोमेन। ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा बताओ? कोडोमेन। और ये चार जो है ना, ये चार केवल ये चार, 1 2 3 और 4, ये चार एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो क्या होगा बताओ? रेंज होगा। तो x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो जो हमको y की वैल्यूज मिलेंगी, वो सारी क्या होंगी बताओ? रेंज के अंदर आएंगी। तो रेंज का जो डेफिनेशन है वो तो याद आ गया, वो तो समझ में आ गया कि वैल्यूज ऑफ y है, वैल्यूज ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज ऑफ x। x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो जो y की वैल्यूज मिलेंगी, वो सब किसमें आ जाएंगी बताओ? रेंज में आ जाएंगी। अब इसको रेंज को कैसे निकालेंगे? तो डोमेन निकालने का तो हमको तरीका पता था, है ना। डोमेन निकालने का तो क्या तरीका है बताओ? कि फंक्शन कहां-कहां पर डिफाइन होगा, है ना। द वैल्यूज ऑफ x एट व्हिच फंक्शन इज डिफाइंड। अब रेंज कैसे निकालेंगे? तो रेंज निकालने के लिए हम लोग पहला मेथड पढ़ते हैं कि किसी भी फंक्शन को, मान लो हमको फंक्शन दे रखा है y बराबर f ऑफ x, उस फंक्शन को हम लोग x बराबर g ऑफ y की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है ना, वो रेंज निकालने का क्या है? रिप्रेजेंटिंग इन फॉर्म ऑफ x बराबर g ऑफ y, है ना। पहला मेथड, सबसे पहला मेथड कि किसी भी फंक्शन को हम लोग उल्टा इनवर्स करके लिखेंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन है बताओ? y बराबर f ऑफ x। इसका क्या निकालना है हमको? रेंज निकालना है। अब मैंने क्या किया? इस फंक्शन को उल्टा रिप्रेजेंट कर दिया, y में फंक्शन बना दिया, x बराबर g ऑफ y में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इसका डोमेन निकालूंगा तो ऑटोमेटिकली इसका क्या आ जाएगा? रेंज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मेरी बात समझना, y बराबर f ऑफ x में रिलेशन कैसे जा रहा है? x टू y। x बराबर g ऑफ x में, g ऑफ y में रिलेशन क्या जा रहा है? y टू x। आ रही है बात समझ में? यदि आपने इसका डोमेन निकाला, डोमेन का मतलब क्या है? y निकाला है ना। इस फंक्शन के लिए का कौन होगा बताओ? डोमेन होगा। तो यदि इस फंक्शन का डोमेन है तो ऊपर वाले फंक्शन का तो क्या है ये बताओ? रेंज। आ रही है बात समझ में? तो हम लोग डोमेन के कॉन्सेप्ट से ही क्या निकालने वाले हैं? रेंज निकालने वाले हैं। क्या करना है हमको? किसी भी फंक्शन को y बराबर f ऑफ x को x बराबर g ऑफ y की टर्म में लिख लेना है, और फिर इस फंक्शन का डोमेन निकालोगे और वही क्या हो जाएगा? ऊपर वाले फंक्शन का
रेंज हो जाएगा परंतु। परंतु अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, इतना तो हर कोई कर लेगा, बट परंतु के बाद क्या करना है, परंतु जो वो डोमेन आ रहा है ना, मींस ये जो आपने डोमेन निकाला है, परंतु जो डोमेन आ रहा है ना, हो सकता है वो पूरा की पूरा रेंज में आए, हो सकता है उसमें से कुछ एलिमेंट्स या उसमें से कुछ एलिमेंट्स को हटाकर रेंज बने है, या उसमें कुछ और जोड़ना पड़ जाए। तो इस डोमेन को रेंज बनाना है, तो हो सकता है ये पूरा की पूरा काम आ जाए। देखो हो सकता है ये पूरा की पूरा काम आ जाए, हो सकता है इसमें से कुछ हटाना पड़ जाए, और हो सकता है इसमें कुछ एलिमेंट्स जोड़ने पड़ जाएं, है ना। तो वो हटाना है कि जोड़ना है कि एज इट इज आएगा, वो अपन को मन से सोचना है, वो हमको फंक्शन से पता चलेगा, वो हमको इस फंक्शन की डोमेन में वैल्यूज पुट करके पता चलेगा कि x की वैल्यूज पुट करने पे y की वैल्यूज कैसे कैसे प्राप्त होंगी। तो सबसे पहले लिखो आप रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ x बराबर g ऑफ y। तो इसमें क्या लिखोगे, किसी भी फंक्शन y बराबर x को x बराबर g ऑफ y की फॉर्म में लिखकर इस फंक्शन का डोमेन का ज्ञात कर लिया जाता है ना। फाइंड द डोमेन ऑफ x बराबर g ऑफ y एंड दिस डोमेन विल बी द रेंज ऑफ y बराबर f ऑफ x। तो यहां तक आप एक बार इसको डेफिनेशन को लिख लो, फिर एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, है ना, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो एक बार इसको तो नोट करो ना, ठीक है, चलो कर लिया ना नोट, ठीक है ओके। अब एक सवाल करते हैं ना। अब ये सवाल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी किया था, है ना, मैंने आपको बोला भी था कि रेंज निकालने का मेथड है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमने इस सवाल को किया था, और यहाँ पे भी कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन पढ़ रहे हैं, है ना। आइए बस समझिए। तो देखो जो क्वेश्चन है वो क्या है, y बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है ना, ये सवाल है ना। अब इसका क्या पूछा है आपसे, फाइंड रेंज, है ना, क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड रेंज। तो देखो आपको याद आ रहा होगा ये क्वाड्रेटिक का सवाल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो आप क्या करोगे, देखो ये y बराबर f ऑफ x दे रखा है, तो फिर इसको क्या लिखोगे, बताओ x बराबर g ऑफ y की फॉर्म में लिखोगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो x स्क्वायर y प्लस yx माइनस y बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सबको इधर ले आओ, तो x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आ रही है बात समझ में। तो क्या मिलेगा बताओ, y माइनस 1 प्लस x कॉमन आएगा तो क्या मिलेगा बताओ, y माइनस 1, है ना, और माइनस y और माइनस 1। अरे बात समझ, माइनस y और माइनस 1 बराबर 0, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल। तो ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। किसमें क्वाड्रेटिक बनी है, x में क्वाड्रेटिक बनी है। किसमें क्वाड्रेटिक बनी है, ये x में क्वाड्रेटिक बन गई। अगर आप सॉल्यूशन निकालोगे, x बराबर लिखोगे, तो x बराबर यू विल गेट f ऑफ y या g ऑफ y, है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आ रही है बात समझ में। अब रेंज कैसे निकाली जाए, इसका डोमेन निकाल लेंगे, हैं। तो देखो यहां से आप डायरेक्टली डोमेन निकालने के लिए क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। कैसे, देखो सबसे पहली चीज, ये जो फंक्शन है या ये जो इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे बताओ, 2 सॉल्यूशंस होंगे। आ रही है बात समझ में। अब वो सॉल्यूशंस हैं जो वो जो दोनों सॉल्यूशंस हैं वो कहां पे लाई कर रहे हैं, तो अब आप इसका डोमेन निकालो एक बार, है ना। इस फंक्शन का क्या निकालोगे, डोमेन निकालोगे। तो देखो डोमेन निकालते टाइम आप याद रखो कि x की वैल्यू ऐसी वैल्यूज जहां पर ये डिफाइन होना चाहिए, तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0, ये निकाल लो कि ये 0 कहां पे है। जहां जहां पे ये 0 होगा वहां पर आपको कोई भी वैल्यू या उसका डोमेन में से उस वैल्यू को हटा देंगे। तो ये वाला 0 कब है, तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, या इसका d निकाल लो, d है, ये 0 कब होगा, फैक्टर्स पता चल जाएंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर कितना आएगा बताओ, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 प्लस, अरे बात समझ में, 1 प्लस 5, है ना, d कितना आ जाएगा 1 प्लस 5। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में। तो 1 प्लस 5, इसका मतलब d बराबर कितना आ गया 6, है ना। b स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो यही मिलेगा आपको, है ना, 1 प्लस 1 4 मिलेगा, 4ac तो 4, और तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। तो d बराबर 1 प्लस 4, तो d बराबर कितना आ गया 5। अब यहां से देखो, अब अगर आप x की वैल्यूज देखोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी अपन को बताओ, कहां पे 0 हो गए, कुछ पॉइंट्स पे 0 हो जाएगा, है ना। मतलब x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a,
है ना। तो इन दोनों वैल्यूज को छोड़कर बाकी की सारी वैल्यूज हमारी पॉसिबल होंगी। तो जो इसका डोमेन आएगा वो क्या आएगा, आर में से इन दोनों को हटा दोगे, मतलब ये जो वैल्यूज है ये कहां से लगभग कहां से बिलोंग करेंगी बताओ, आर में से बिलोंग करेंगी, है ना। तो x बिलोंग्स टू, चूंकि x बिलोंग्स टू क्या है बताओ, आर। आर का मतलब इनमें से ये दो वैल्यूज हटा दी है अपन ने, तो x बिलोंग्स टू कितना है बताओ, आर है हमारे पास। तो x की वैल्यू यदि आर में से लेते हो तो x की, अगर x का सॉल्यूशन रियल नंबर है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, हमेशा जीरो से बड़ा होगा। अगर x बिलोंग्स टू r है तो d हमेशा क्या होगा बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बिकॉज़ फॉर रियल रूट्स d ग्रेटर देन 0 एंड फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b स्क्वायर माइनस 4ac है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 into a into cc कितना है बताओ, y प्लस 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग बताओ, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे बताओ, y माइनस 1 को क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो, और यहां क्या हो जाएगा बताओ, y माइनस 1 प्लस 4y और प्लस 4। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहां से क्या आ गया, y माइनस 1 पहला फैक्टर आ गया। अब देखो y 4y और y कितना हो जाएगा, 5y, और ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 माइनस 1 कितना हो गया बताओ, प्लस का 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई आपकी, इनइक्वालिटी बन गई। आ रही बात समझ में। तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, और वही क्या हो जाएगी, मेरी रेंज हो जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो कितना आ गया, माइनस का 3/5, और ये कितना आ गया, 1 आ गया, प्लस माइनस और प्लस आंख बंद करके प्लस माइनस प्लस दे दो, ग्रेटर देन का साइन लेना है तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस वाला पार्ट। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3/5, और दूसरा इंटरवल क्या आएगा, 1, इंफिनिटी। अब बीच में क्या लगेगा, यूनियन लगेगा। अब इंटरवल कैसा आएगा बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू है, दोनों ऊपर है, तो इसका मतलब दोनों जगह क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा। हमारी बात समझ में, ये क्या हो गई, हमारी रेंज हो गई। क्या हो गई हमारी रेंज। अब आता है परंतु। अब कौन आता है, परंतु आता है। परंतु, परंतु में मैंने क्या बोला, हो सकता है पूरा पूरा रेंज हो सकता है ये इसमें से कुछ हटाना पड़े, हो सकता है इसमें से कुछ जोड़ना पड़ जाए। तो अब आप अपने इस इक्वेशन पे आओ, है ना, कौन सी इक्वेशन पे आओ, ये वाली इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन में देखो, अगर आप ये जो है y बिलोंग्स टू है, x बिलोंग्स टू y, अगर आप y की वैल्यू 1 पुट करते हो तो ये क्या मिलेगा बताओ, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा बताओ, -1 है। और अरे बस समझ में, मतलब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई, और आपने कितनी लिखी है, 1 लिखी है, तो कितना आ जाएगा बताओ, 0 बराबर -2। अगर आप इसमें y बराबर 1 पुट करते हो तो क्या मिलेगा आपको, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये -2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, -2 बराबर 0। इज इट ट्रू, क्या ये ट्रू है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब 1 जो है ना कभी नहीं मिलेगा आपको, 1 जो है y की वैल्यू कभी भी नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ, परंतु देखने के बाद है, परंतु देखने के बाद आंसर क्या आएगा, -इंफिनिटी टू -3/5 यूनियन 1, इंफिनिटी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस जो हमको फंक्शन दे रखा था उसका रेंज क्या होगा, ये हो जाएगा, है। अरे बात समझ में। और वैसे भी अगर आप केस बनाते, अगर आप शुरू में ही केस बना लेते तो y की वैल्यू हमेशा क्या लोगे आप, नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि y की वैल्यू इक्वल टू 1 लेने पर क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। अरे बात समझो, y की वैल्यू 1 लेने पे क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। और दूसरी चीज, अगर ये सेटिस्फाई भी कर जाता तो फिर ये इंक्लूड हो जाता है, तो ये सेटिस्फाई भी नहीं कर पाए 1। तो यहाँ तो क्या आया, क्लोज, परंतु हमने क्या लगाया, ओपन। इसका मतलब हमने 1 को हटा दिया। तो आई बात समझ में। तो रेंज निकालने में जो प्रोसेस फॉलो होगा वो तो ठीक है, अच्छी बात है, वो प्रोसेस तो हमको समझ में आ गया, बट लास्ट में आपको इस परंतु पे भी ध्यान देना है ना, बताओ।
चलो नेक्स्ट अगला सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए। अच्छा दूसरी चीज एक और सुन लो, मैंने लास्ट वीडियो के साथ है ना एक लिंक शेयर करी है, वो आज की है मैंने, तो उस पे आप चेक कर सकते हो, डोमेन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। और हम किसी भी दिन है ना, जब किसी भी दिन एक दिन फिक्स करके ना और उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। डोमेन के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसमें 10 क्वेश्चंस अच्छे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, f of x बराबर x² अपॉन 1 प्लस ये क्वेश्चन है और इसका क्या निकालना है हमको, रेंज निकालनी है। अब देखो यहाँ पर डोमेन की बात करोगे तो डोमेन तो सीधा सीधा कितना हो गया, x बिलोंग्स टू r। डोमेन क्या हो गया था, x बिलोंग्स टू r। तो अब इसको देखो कैसे करें, तो इसको y मान लेते हैं ना, y बराबर x² अपॉन 1 प्लस x²। अब इसको किस में कन्वर्ट करोगे तो y बराबर f of x है, तो x बराबर g of y में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, y प्लस yx² बराबर x²। x² की वैल्यू निकालो, देखो x² उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस y बराबर y, समझ लो। तो x² बराबर कितना हो गया, y अपॉन 1 माइनस y। तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस, ठीक। ये आ गया x, देखो पूरा मैंने समझा दिया तुमको। यहाँ पे क्या था, y बराबर f of x, और यहाँ पे क्या आ गया देख लो, x बराबर g of y। समझ में आ रही है, ठीक है कि नहीं, क्लियर। अब इस फंक्शन का डेफिनेशन प्रोवाइड करो, ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन दिस अंडर रूट के अंदर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन y अपॉन 1 माइनस y शुड बी डोमेन है, तो ये पूरा है। अब तो मैं इसका क्या निकाल रहा हूं, डोमेन। इसका डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो इसका डोमेन क्या होगा, तो y अपॉन 1 माइनस y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 0 बटे y माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब यहाँ पे क्या करोगे आप, 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, प्लस माइनस और प्लस, तो क्या आ जाएगा आंसर में, माइनस वाला साइन। तो y बिलोंग्स टू कितना आ गया, क्लोज इंटरवल में 0, है। अच्छा 1 पे ओपन आएगा, 1 पे क्या आएगा, ओपन। क्यों आएगा, क्योंकि 1 कहाँ है बताओ, नीचे 1 को लिखोगे क्या आएगा बताओ, 1 पे क्या आएगा, ओपन। क्योंकि 1 भाई ऊपर तो 0 आ सकता है पर नीचे बनाना पॉसिबल नहीं है, नीचे 0 बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये आ गया y बिलोंग्स टू कितना आ गया, 0,1। अब ये चेक करो कि सही है कि नहीं, ये चेक करो, क्योंकि मैंने क्या बोला था, परंतु वाली चीज नहीं है, परंतु है, परंतु। तो परंतु वाली चीज के हिसाब से सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे चेक करोगे, 0,1 आ रहा है y की वैल्यू, यहाँ पे देखो। अब देखो x² और x² तो सेम ही है भैया, x² और x² ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है। नीचे क्या हो गया, +1 हो गया। सबसे पहली चीज, इसका आंसर जो भी मिलेगा, x की कुछ भी लिख लो आप वैल्यू, ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। सबसे पहली चीज तो हमारा भी आंसर कैसा है, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। y की वैल्यू भी 0 से बनने आएगी, पॉजिटिव। अच्छा 0 मिल सकता है क्या, बिल्कुल मिलेगा। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। x बराबर 0 पे y बराबर 0 मिलेगा, ओके। अब सुनो, 0 से 1 के बीच का मतलब है कि जब भी डिवाइड होगा तो आपको 0 से 1 के बीच में मिलेगा। तो देखो सही बात है, किसी भी नंबर में उससे बड़ी संख्या का भाग दोगे, ये छोटा है और ये बड़ा है, छोटे में बड़े का भाग दोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, लेस देन 1 मिलेगा। भाई छोटा अपॉन बड़ा है, हमेशा क्या होगा, लेस देन 1। इक्वल टू 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों कभी बराबर नहीं होंगे, जब दोनों बराबर होंगे तभी 1 होगा। इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0,1 आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट कर लो, 0 क्लोज में आएगा और 1 किस में आएगा, ओपन में आएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने पहला मेथड बताया, कौन सा वाला बताओ, रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ x बराबर g of y, है ना, कि किसी भी फंक्शन को y बराबर f of x को x बराबर g of y में क्या कर लेंगे, हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद इस फंक्शन का डोमेन इसकी क्या बन जाएगी, रेंज। बट याद किस चीज की रखोगे, परंतु है, ये जो परंतु है ना, इसके याद रखोगे। आपकी कुछ हट भी सकता है, कुछ जुड़ भी सकता है, वो आपको सोचना पड़ेगा, है। वो आपको इसके डोमेन से सोच लो या इस फंक्शन को देख के सोच लो, जो जैसा सोचना है वैसे सोचो, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग अब रेंज स्टार्ट कर दिए हैं। क्लास में तो मिस मत करना है, बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ते रहो धीरे धीरे। आज की चीजों को बिल्कुल दोनों एग्जांपल्स को ढंग से समझो, फिर कल और नए एग्जांपल्स के साथ और अपन रेंज निकालना सीखेंगे,
अभी चलेगा बेटा, ये ना बहुत लंबा चलेगा अभी, ठीक है। तो डोमेन के क्वेश्चंस को पहले ना लास्ट वीडियो की लिंक पे मिल जाएंगे ना, इस वीडियो के साथ में मैं शेयर कर दूंगा डोमेन के क्वेश्चंस, ठीक है ना, लास्ट वीडियो पे भी है। और ठीक है, फिर पढ़ो है ना, अच्छे से पढ़ो, चलो।